अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दराज के ऊपर से अगर हम किस्तों के ऊपर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये कितने महीनों तक हमें किस्तें ऑफ़र की जाती हैं, इनकी वापसी का क्या तरीक़ाकार होता है, इसके ऊपर सूद कितना चार्ज किया जाता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सार्फिन हैं जो किस्तों के ऊपर कोई चीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि दराज के ऊपर जब भी हम या किसी भी फोरम से जब हम कोई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड के बगैर हम किस्तों से कहीं से भी कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दराज के ऊपर भी जब हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। ये क्रेडिट कार्ड आपका किसी भी बैंक का हो सकता है, एचबीएल का भी हो सकता है, फैसल बैंक का भी, एस्करी बैंक का भी, बैंक अल हबीब का भी, बैंक अल्फला, किसी भी जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं तो वो अगर दराज के साथ लिंक है तो आप वहाँ किस्तों के ऊपर चीज़ें ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप ये भी जान लें कि जब आप किस्तों के ऊपर चीज़ को लेना चाह रहे होते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर इतनी लिमिट होनी चाहिए। सपोज जैसे अगर आप 1 लाख रुपए की कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट 1 लाख होनी चाहिए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है तो आप यहाँ पे किस्तों के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी लाज़िमात है, ये भी जान लें। और तीसरे नंबर पर जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि आपकी जो शॉपिंग के लिए उन्होंने उस प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं किया होता है। तो आपने सबसे पहले ये कर लेना है कि हेल्पलाइन के ऊपर जाके कंफर्म भी कर लेना है अपने बैंक की जो हेल्पलाइन होगी कि क्या मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनसे आपने इसको एक्टिवेट करवा लेना अपने कार्ड को। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से किस्तों के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दराज को जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख लें सबसे ऊपर हमें कैटेगरी सेलेक्ट करने की ऑप्शन भी होती है। उसके साथ साथ जो चीज़ें हमने सर्च की होती हैं, जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो हमें यहाँ पर शो भी हो रही होती हैं। इसके साथ अगर हम खुद से सर्च करना चाहते हैं किसी कैटेगरी को या किसी आइटम को तो टॉप के ऊपर जाके हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी रैंडमली किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहें तो आप देख लें यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर किसी एक आइटम को यहाँ पे लेके सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले देख लें मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम लैपटॉप की एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लैपटॉप को अगर हम किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। आप देख लें सिंपल मैंने सर्च बार में जाके लैपटॉप लिखा है, जो ही लैपटॉप लिखता है मुख्तलिफ़ किस्म के लैपटॉप्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो गए। अब हम रैंडमली किसी एक लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको किस्तों के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वॉशिंग मशीन लेना है, फ्रिज लेना है, कोई भी चीज़ आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेनी है तो उसका सेम प्रोसीजर ही होगा। आपने आइटम को सर्च करना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें लैपटॉप को मैंने ओपन किया है, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप ही है तो हमने बाय नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलमेंट के लिए भी हूँ, अगर आप नॉर्मली परचेज़ करना तो चाहते हैं तो दोनों सूरतों में आपने यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब बाय नाउ के ऑप्शन के बाद आपने सिंपल जो एड्रेस भरा है वो आपने वेरीफाई कर लेना है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन के ऊपर जाके एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन दी गई है। आपने सिंपल ये जो इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आप देख लें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक्स हमें इनके साथ लिंक है। आपने जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देखें सिलेक्ट वन बैंक की जो टैब है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ बैंक आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल बैंक अल्फला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद टेन्योर को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 36 महीने तक किस्तों के ऊपर चीज़ें ऑफर की जाती हैं। हम एग्जांपल के तौर पर 36 महीने लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें 1.86% आपको मंथली जो है मार्कअप भी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो मंथली आप देख लें 4,639 रुपये आपको पड़ेगी। यही प्रोडक्ट जो 1 लाख रुपये उसकी अगर आप अभी पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपये हो गए तो 36 महीनों में जो इंस्टॉलमेंट आपको बनेगी तो वो तकरीबन 1,67,004 रुपये के करीब आपकी अमाउंट बनती है। तो इस तरह से मेन 67,000 जो है आपको इंटरेस्ट की मद में आपको यहाँ पे अदा करना पड़ता है किस्तों के ऊपर। तो अगर आप कम महीनों के ऊपर रखेंगे तो आपकी ये जो सूद होगा वो कम बन जाएगा 36 महीनों से अगर आप कम रखना चाहते हैं। अब सिंपल क्या हुआ, बैंक सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद टेन्योर सेलेक्ट किया, इंस्टॉलमेंट का पूरा प्लान आपको मिल गया है कि कितनी आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। लास्ट के ऊपर आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना होता है, कार्ड के ऊपर जो नाम होता है वो लिखना होता है, कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होती है और उसके साथ साथ आपने लास्ट के ऊपर कार्ड की बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट कोड होता है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है और पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो होता है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आ रहा होता है और आपने सिंपल क्या करना होता है वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होता है और आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो जाती है।
तो जो भी आपका वेंडर होता है, जो जो जिसकी ऑनलाइन शॉप होती है यहाँ पे, उसको क्रेडिट कार्ड से मुकम्मल पेमेंट चली जाती है, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट महीने आपको जो 4,639 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, वो बिल आपने पे करना होता है। तो ये 36 महीनों तक फिर लगातार आपने ये बिल पे करना होगा। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड से डिडक्शन हो जाएगी और आपको यहाँ पे फिर 36 महीने ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से दराज के ऊपर अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर उतनी लिमिट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं और बाद में फिर आप इंस्टॉलमेंट के ज़रिए क्रेडिट कार्ड का बिल अदा कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के दराज के ऊपर हम किस तरह से किस्तों के ऊपर कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं।